पाकिस्तान के एक और जनाब है, लाल टोपी लगाते हैं, उनको लाल टोपी ही बोलते भी हैं। उन्होंने बोला कि मुझे खालिस्तान का, मुझे जो चंद्रयान लैंड हुआ है उसका प्रूफ चाहिए। अब उनको प्रूफ कैसे दिया जाए? एक तो तरीका ये था कि चंद्रयान 3 के रॉकेट पे ही इनको दे दिया जाता, भाई चले जाएं। राइट। तो उसमें जो प्रोपल्शन था उसके साथ इनको जो है कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया जाता कि प्रोपल्शन जो अभी ऑर्बिटर में चक्कर लगा रहा है ये उसके साथ लिपटे रहते। दूसरा ये था कि रोवर के अंदर इनको वो पार्सल कर दिया जाता। मेरे ख्याल से 50-60 किलो के रहे होंगे, टोटल रोवर 26 किलो का था, तो वो भी दिक्कत हो जाती। तो देखिए अब ऐसा कि इनके मुझे उनकी बात पे मुझे उनकी बात पे तो कुछ नहीं कहना। आई लव माई हार्ट आउट कि ये पाकिस्तान का ब्रेस्ट ब्रेन है। नमस्कार। सिंह, सिंह मतलब शेर। यही नाम रखा था हमारे गुरुओं ने, सिख धर्म के गुरुओं ने, कि आप सिंह रखेंगे अपने नाम के पीछे जो शेर होंगे। लेकिन ये खालिस्तानी यानी कि गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसके नाम के पीछे में भी सिंह आता है, लेकिन वो शेर तो नहीं, वो चूहे की तरह बाहर आता है और चूहे की तरह भाग जाता है। गुरुओं की शिक्षा से बिल्कुल अलग, शेर, बाल कटे हुए, और उसके बाद बताता है कि मैं सिख धर्म का रिप्रेजेंटेटिव हूं, और खालिस्तानी बताता है। ऐसे ही कुछ चूहे रात में बाहर निकले, आकर के मेट्रो स्टेशन पे कुछ लिखा उन्होंने खालिस्तानी नारे, और गायब हो गए। दिल्ली पुलिस उसकी इंफॉर्मेशन निकाल रही है, दिल्ली पुलिस देख रही है, लेकिन ये चूहों की तरह एक्ट क्यों करते हैं? क्या इसकी फंडिंग पाकिस्तान से है? और ये कितने लोग हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अभिषेक मिश्रा, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जो है वो कई कंट्रीज में रह चुके हैं, यूरोप में, और इनको एक एक चीज अंदर की पता है कि ये खालिस्तान और पाकिस्तान का नेटवर्क कैसे चलता है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, ये चूहों की तरह पन्नू बाहर आता है, अंदर घुस जाता है, फिर एक रेफरेंडम कराता है, वो रेफरेंडम में 50 लोग वोट करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। एक दो ट्विटर हैंडल्स उसको प्रोपोगेट करते हैं, 4 आदमियों को दिखा करके ये 2.5 लाख है ऐसे बताते हैं। और अब की बार तो एक गेम और हुआ कि ये सांप गायब हुए, और गायब होने के बाद कुछ चूहे और निकले जिन्होंने कुछ 5 मेट्रो स्टेशन पे कुछ लिख करके और भाग गए। ये लिख के भागना मेरा भी काम है, मैं भी कर सकता हूं बहुत आसानी से, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। लेकिन अगर हिम्मत है और नाम के पीछे सिंह लिखा है, शेर लिखा है, तो आओ ना सामने, गुरुओं की बात तो मानो। ये खालिस्तान मूवमेंट या जिसे बोलते हैं ये गुंडागर्दी, ये चलती कहां से? भाई दादा देखिए, शुरुआत में ये सारे जो हमारे गुरु हैं वो हमारे हैं, हमारी देश की धरोहर हैं, तो हम तो उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, और वो हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है और आदरणीय है। तो अब उनका नाम लेके कोई गलत काम कर ले तो उसमें बेचारे गुरु लोग क्या ही कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी लोग भगवान का नाम लेके क्या क्या कुकर्म कर रहे हैं, आपको ये पता ही है। तो ये लोग जो हैंडफुल लोग हैं, मैं आपको बताऊं, मैं जर्मनी में भी था और वहाँ पे भी मैंने कम्युनिटी को देखा है। एक वाइब्रेंट सिख कम्युनिटी है हमारी, जो अपने देश से बहुत प्यार करती है, और ऐसे लोग जो हैं जो इंडिया के बारे में गलत सोच सकते हैं वो हैंडफुल हैं। मैं बताऊं, मैं जब हैम्बर्ग में था तो हर रविवार को मैं एक गुरुद्वारा था वहाँ खाना खाने जाता था, सारे सिख होते थे वहाँ पे, और फ्री में चूंकि लंगर चखना होता है ना, वो लंगर में आप जाएं बैठ जाएं, तो मुझे देसी खाना खाने का मन करता था, मैं बनाने को आलस लगता था, तो उठा मेट्रो पकड़ी और सीधा वो चले गए मंदिर में, उसमें क्या नाम है गुरुद्वारे में। बड़े प्यार से खाना खिलाते थे। कोई उन्होंने, मैं उनको बताया मैं इंडिया से आया हूँ, मैं बनारस का रहने वाला हूँ। वहाँ पे एक ओहरी जी थे, उनके रेस्टोरेंट में भी जाता था मैं, वो भी 1984 के बाद उन्होंने वहां से इंडिया से वो आए थे। तो कुछ लोगों में था एक 1984 का डिसगंटलमेंट है लोगों के अंदर, या एक एक जो समझ लीजिए पीड़ा है लोगों के अंदर 1984 की। तो हमारे ही लोग हैं, और अगर हमसे गलतियां हुई हैं तो हम तो उनसे हाथ छोड़ के क्षमा मांगने के लिए भी तैयार है। क्योंकि भाई अपने परिवार में कोई नाराज हो जाए तो परिवार में तो परिवार थोड़े तोड़ते हैं, उस बात को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। और रही बात की जो 8-10 लोग हैं, पन्नू हो गए या इस टाइप के लोग हो गए, ये पैसे के लिए खेल जाते हैं, ये किसी के नहीं है। इनको खालिस्तान मिलेगा। पाकिस्तान खालिस्तान क्या है? इंडिया का खालिस्तान है। आप वो करतारपुर बोलो, करतारपुर वो हटा दे, क्या नाम है, बॉर्डर वो दे दे आपको। उसके बाद वहां पर तो करतारपुर में तो वो बोले थे, एक महोदय पाकिस्तानी थे, वो बोले थे ये गुरुद्वारा हटा के हम तो यहाँ पे मस्जिद बनाएंगे।
इनको अभी पता नहीं है। देखिए ऐसा है कि दुनिया में भारत हर सबका सम्मान करता है, इसलिए सब पनपते हैं। वरना अगर इंसानों में इतना दम होता तो आप तो गायब हो गए, अफगानिस्तान से भी गायब हो गए और आप गायब हो गए पाकिस्तान से भी। आप पंजाब में हो क्योंकि भारतीय परंपरा आपको अपना मानती है। जिन लोगों ने आपको अपना नहीं माना, आप वहां नहीं सरवाइव कर पाए। अफगानिस्तान में क्या कम हमारे सिख भाई बंधु थे, कहाँ गए वो सारे सिख भाई बंधु? क्योंकि सोसाइटी यदि आपको टॉलरेट नहीं करेगी तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप भारतीय समाज का हिस्सा हो। भारतीय समाज बिना हमारे गुरुओं के अधूरा है। कितने हैं जैसे ये लोग, कितने हैं? अरे बहुत कम है, हैंडफुल है, हैंडफुल है। तो उनकी ये संख्या इतना कैसे कर जाते हैं कि दिल्ली के मेट्रो पे भी कहीं पे लिख गए और वहां पे हमारी एम्बेसी के ऊपर हमारे हाई कमीशन पे चढ़ गए और वहां पे पन्नू बाहर निकला और यूएन के बाहर प्रोपेगेट कर गया? वो तो इसलिए वो कर पाए क्योंकि उनको इतनी वो दी गई थी, छूट दी गई थी। पिछली सरकारें इनको जो है वो दृढ़ता के साथ निपटती नहीं थी। हमारी पॉलिसी थी कि टेरर एंड टॉक्स कैन गो टुगेदर। तो जब हमने ये सब कुछ पॉलिसीज को ड्रॉप आउट किया एंड देन वी आर डीलिंग विद दीज काइंड ऑफ पीपल विद स्टर्न हैंड्स, तो आप देखिए इनकी संख्या कम हो गई है। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ देता हूं कि हमारे जो भाई बहन है वहां पे जो प्रो इंडिया है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। वो समझदार लोग हैं, वो इन चीजों को समझते हैं। और ये अगर ये सोच रहे हैं कि इसकी वजह से हमारे देश में कोई डिवीजन आ जाएगी हिंदू और सिखों में, और इसमें नहीं होगी। हर हिंदू का पहला परिवार का बच्चा ही सिख बनता था। और जो हमारे गुरु हैं उन्होंने रामायण की रचना की है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हों, चाहे फिर आपके वो बाबा नानक देव हों। बाबा नानक देव ने ये, चलिए कई लोग कहते हैं कि बाबा नानक देव ने कहा कि ना मैं हिंदू ना मैं मुसलमान। अरे भाई चले आप ना हिंदू ना मुसलमान हो गए, लेकिन आप भारतीय तो रहोगे ना, भारत की भूमि पे तो रहोगे। उन्होंने तो कभी ये नहीं कहा कि ना मैं हिंदू ना मैं मुसलमान ना मैं भारतीय। तो वो ये भले आपने, जैसे आप गौतम बुद्ध हैं या महावीर हैं या और भी लोग हैं, आर्य समाजी हैं, बुत परस्त को नहीं मानते, वो बुतों को डिनाई करते हैं कि भाई हमको नहीं करनी है, तो क्या आर्य समाजी हिंदुस्तानी नहीं हो गई? भाई एक चीज अलग होती है कि आपने जो आपके कल्चर ट्रेडिशन में कुछ कमियां थी उसको आप हटा करके एक नया कुछ अपना क्रिएट करना चाहते हो, वेल एंड गुड है। जैसे स्वामीनारायण सेक्ट है, ऐसे 50 है। लिंगायत है, ऐसे 50 सेक्ट है हमारे यहाँ। सबको इस देश में जगह है, सब अपने अपने हिसाब से जिसको जैसे खुशी मिलती है वो मिले। लेकिन भारतीय आइडेंटिटी उनकी ओवरऑल आइडेंटिटी है कि आप भारतीय हो, और जब तक आप भारतीय हो आप सरवाइव करोगे। अफगान में नहीं सरवाइव कर पाए आप। अगर कोई ये सोचा कि कोई मार्शल रेस होता है, कोई इंडिविजुअल बड़ा ताकतवर होता है या कम्युनिटी ताकतवर होती है, सब बकवास है। वरना आप अफगानिस्तान से कहाँ गायब हो गए? अभी जो तालिबान आए तो माननीय मोदी जी की सरकार ने और हरदीप सिंह पुरी जी, मैंने देखा था वो हमारी जो आन है गुरु ग्रंथ साहब को माथे पे उठा करके लाए थे वहां से एयरपोर्ट से। आपने भी वो दृश्य देखा होगा। तो अगर ऐसा होता कि कौमें ताकतवर होती हैं, इंसान ताकतवर होता है, वो जिसको चाहे वो कर दे, ऐसा नहीं है। अगर सोसाइटी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को नहीं टॉलरेट करेगी, नहीं उसको बर्दाश्त करेगी, तो कम्युनिटियां गायब हो जाती हैं। भाई पाकिस्तान के पंजाब से हमारे सिख भाई बंधु कहाँ चले गए? अफगानिस्तान तो लाहौर में रंजीत सिंह, काबुल तक तो रंजीत सिंह का भी शासन था। वहां पे गुरुद्वारे हैं, इसका मतलब वहां पे वो तो हमारे गुरुओं की शिक्षा पहुंची थी और हमारे सिख भाई बंधु थे। कहाँ चले गए वो सब? क्या है तो तो भारत क्या की इनको पाकिस्तान का सपोर्ट है? और कुछ नहीं है। जैसा आपने अपने शुरू में कहा कि ये लोग पैसे के लिए कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग इनटू द हैंड्स ऑफ मनी। ठीक है, आपको पैसा मुबारक हो, आप कर लो। आपको अगर 1984 की बातों का गुस्सा है तो यार आप कनाडा में रहते हो। कनाडा में कोटा मगारू या जो भी वो शिप थी जिसमें कि लाखों हजारों या सैकड़ों सिखों को डुबा दिया था, क्योंकि उस शिप को कनाडा पे उन्होंने वो नहीं करने दिया, वो आप भूल गए। अरे हर समाज से गलतियां होती हैं और गलतियां दोनों तरफ से होती हैं। लेकिन हम, अगर मेरे घर में मेरे साथ कुछ जाति हो गई है तो मैं घर का ही तो हूं, बैठ करके मैटर को सॉर्ट आउट कर देते हैं। क्या जर्मनों ने नहीं किया यहूदियों के साथ? आज इजराइल के साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है। क्या जापान ने अमेरिका के ऊपर बम नहीं मारा था? और क्या अमेरिका ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर बम नहीं मारा? तो आप उसको परमानेंटली अब अमेरिका जापान के खिलाफ प्रोपेगेंडा बना ले कि जापान ऐसी कंट्री है वैसी कंट्री है, या जापान अमेरिका के खिलाफ प्रोपेगेंडा बना ले ऐसी कंट्री है। नहीं होता भाई। दुनिया के सबसे बड़े धुर विरोधी थे एक समय जापान और अमेरिका। आज जो है एक दूसरे के सबसे बड़े कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस और ट्रेड पार्टनर हैं, एक दूसरे के मार्केट को एक्सेस करते हैं।
तो अब आप पुरानी बातों को लेके बैठे 1984 भाई उसके लिए माफी मांग ली सरदार मनमोहन सिंह जी ने, माफी मांगी। 10 साल देश के प्रधानमंत्री रह गए मनमोहन सिंह जी, देश के चीफ जस्टिस केहर सिंह रहे। फिर उसके बाद जो हमारे आर्मी वो चीफ रहे, दो आर्मी चीफ रहे, बहुत सारे हमारे चीफ जस्टिस रहे, भाई बहुत एक सारे समय हमारे। ऐसा था कि आप देख ले प्राइम मिनिस्टर जी सिख थे, दोनों एयरफोर्स के, और उसके उस समय जो थे जो चीफ थे वो भी सिख। तो हम लोग तो इसको वैल्यू नहीं करते भाई कि आप कौन हो, आप इंसान, आप हिंदुस्तानी हो, जो मानना है मानो। तो पॉइंट ये है कि हिंदुस्तान में आप देखें बाकी जो जो कम्युनिटी थी वहां पे आप नहीं सरवाइव कर पाए क्योंकि सोसाइटी ने आपको नहीं पनपने दिया। ये सोसाइटी होती है जो पनपने देती है, इंसान इतना ताकतवर नहीं होता कि वो अपने से कोई सोसाइटी पनपा देगा। अगर ओवरऑल जो मेजॉरिटी सोसाइटी है वो आपको नहीं टॉलरेट करेगी तो आप गायब हो जाओगे। इसका सीधा एग्जांपल अफगानिस्तान और पाकिस्तान है जहां पे गायब हो गए। अच्छा, एक चीज और, अभी हाल में पाकिस्तान के एक और जनाब लाल टोपी लगाते हैं, उनको लाल टोपी ही बोलते हैं, उन्होंने बोला कि मुझे खालिस्तान का, मुझे जो चंद्रयान लैंड हुआ है उसका प्रूफ चाहिए। अब उनको प्रूफ कैसे दिया जाए? एक तो तरीका ये था कि चंद्रयान-3 के रॉकेट पे ही इनको दे दिया जाता, भाई चले जाएं। राइट। तो उसमें जो प्रोपल्शन था उसके साथ इनको जो है कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया जाता कि प्रोपल्शन जो अभी ऑर्बिटर में चक्कर लगा रहा है ये उसके साथ लिपटे रहते। दूसरा ये था कि रोवर के अंदर इनको वो पार्सल कर दिया जाता। मेरे ख्याल से 50-60 किलो के रहे होंगे, टोटल रोवर 26 किलो का था, तो वो भी दिक्कत हो जाती। तो देखिए अब ऐसा कि इनके मुझे उनकी बात पे मुझे उनकी बात पे तो कुछ नहीं कहना। आई लव माई हार्ट आउट कि ये पाकिस्तान का ब्रेस्ट ब्रेन है। दैट मैन हैपेंस टू बी द फाइनेस्ट ब्रेन ऑफ पाकिस्तान। आप सोच रहे दादा, और उनके साथ उससे भी सुपर फाइनेस्ट ब्रेन थे उनके एम्बेसडर जो पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में पाकिस्तान के एम्बेसडर थे। आई वाज शॉक्ड। वो सोसाइटी ऐसी है कि मोहम्मद बिन सलमान कह रहे हैं हम हदीसों को नहीं मानते, 200 साल पुरान प्रॉफिट मोहम्मद के लिखी गई है, हम तो कुरान पे फोकस करेंगे। और ये वो कम्युनिटी है जो हदीस के ऊपर ये कह रही है कि गजवाए हिंद तो होना है। These people have gone completely out of reality. ये कुछ नहीं देखना चाहते। ये एक विश्वास, अंधविश्वास के कुएं में गिरे हुए लोग हैं जो अपनी आसपास की सच्चाई को नहीं स्वीकारना चाहते। They are living, they are schizophrenic. ये मानसिक रूप से दिवालिया लोग हैं दादा। ये समाज को कहां ले जा रहे हैं अपने। आप 1400 साल पहले की जो पेशेंट गोलियां हैं जो अरब नहीं यूज कर रहा है, आप उसको यूज कर रहे हो यार। तुम अरबी से भी बड़े मुसलमान हो गए हो। दिक्कत की बात ये है कि तुम मतलब सारा का सारा खेम अरबी और अंसारों में हुआ, तुम उनसे भी बड़े हो गए हो। ये तुर्की का लाल टोपी तुर्की का जो निशानी है वो लेके घूम रहे हैं। तुर्कों ने तो अरबों को बजा दी था, उन्हीं का रिलीजन लेके अरबों की वाट लगा दी। अरब तो तुर्क को नहीं पसंद करते, आई नो। People have gone crazy, they are nuts. इनसे आप कोई बात ही नहीं कर सकते। अब ये कह रहा है, महोदय कह रहे थे, आपका भी मैंने आज देखा, बड़ा अच्छा आपने सुपर एनालिसिस किए कि इंडिया लाइज थ्रू देयर टीथ। आई मीन दिस कम्युनिटी इज सेइंग इंडिया लाइज थ्रू देयर टीथ। वो कम्युनिटी जो दिखा है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में कि भारत का डिवीजन 15 अगस्त 1947 को होगा ब्रिटिश इंडिया का, और 2 डोमिनियन बनेंगे पाकिस्तान और हिंदुस्तान, जो 14 दिसंबर को अपना क्रिएशन डे मनाता है। भाई कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि तुम 14 दिसंबर बोलते हैं मैंने, 14 अगस्त को तुम एग्जिस्ट करते थे? कोई लीगल प्रूफ है इसका? और तुम कह रहे हो कि झूठ बोलते हैं। तुमने जो है अपना यहाँ पे ये कहा है अपने लोगों को ये बताया कि उर्दू हमारी जबान है, पंजाबियों की जबान उर्दू होती है, और तुम बोले झूठ। 1971 में तुम सारे फ्रंट पे हार गए, और उसके बाद पाकिस्तान की जो डॉन न्यूज़पेपर है उसमें लिखा था विक्ट्री इज ऑल फ्रंट। व्हेन यू वर सरेंडरिंग you are writing in your newspaper कि victories at all front, और तुम झूठ की बातें करते हो यार। मतलब what else तुमने अपनी कम्युनिटी को भेजा क्या सिवाय झूठ के? भाई झूठ के, सही बात है, सही बात है। क्या तुम कहते हो तुम इंडियन नहीं हो, तो तुम कौन हो भाई? सबसे बड़ा झूठ तो साला ये कि इंडिया इंडिपेंडेंस डे एक्ट से तुम्हारा जन्म होता है, भारत के विभाजन से तुम्हारा जन्म होता है, और तुम कह रहे हो इंडियन नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि साला कोरिया टूट के साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया बना, और नॉर्थ कोरिया वाले बोले हम कोरियन नहीं है। अरे यार मतलब खुद आका ऑफ करें, गजब मेंटल लोग हैं यार ये।
इनको, और ये सच्चाई की बात करते हैं। अमेरिकन कहते हैं कि पाकिस्तानीज आर पैथोलॉजिकल रायर्स। अच्छा, वो लाल टोपी ये भी बोलता है कि भाई हम गजवा हिंद करेंगे, जबकि गजवा वो वॉर होती थी जिसे प्रॉफेट मोहम्मद खुद लीड करते थे। अब प्रॉफेट मोहम्मद नहीं है तो दूसरा कोई प्रॉफेट लीड करेगा, और दूसरा प्रॉफेट इस्लाम में नहीं है, तो क्या ये गजवा हिंद वर्ड जो है ये अन इस्लामिक नहीं हुआ? भाई मैं कह रहा हूँ हो भी, मुझे नहीं पता, मैं इस्लामिक जानकार तो नहीं हूँ, मुझे ये पता है कि कुछ ईसा सलाम आएंगे, वापस उठेगा, रिवाइवल होगा, पता नहीं कोई थ्योरी है। मैंने कहा भाई अरबों की थ्योरी है, अरब अपने पास रखे, अरब करे ना यार, तुम अरबी से ज्यादा बन गए हो यार। तुम हिंदुस्तान की धरती पे बैठ के कह रहे हो कि हम गजवाए हिंद करेंगे, शर्म नहीं आती तुम्हें? जिस धरती के तुम नहीं हुए तो तुम किसके हो जाओगे? तुम जिस धरती के नहीं हुए, प्रॉफेट मोहम्मद जो थे वो अपनी धरती से तो प्यार करते थे, उन्होंने अपनी भाषा चेंज कर दी। जिस उम्मा की तुम बात करते हो, अगर प्रॉफेट मोहम्मद ने नई उम्मा चलाई थी तो फिर प्रॉफेट मोहम्मद के बाद अरबिक उम्मा को तो बंद होना चाहिए। आज वो अरब्स भी है और मुस्लिम भी है। जरा आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सऊदी अरेबिया उठा के पढ़िए, कहते हैं वी आर अरब्स एंड मुस्लिम। यूएई कहता है वी आर अरब्स एंड मुस्लिम। तुम दुनिया की इकलौती कौम हो, तो टर्क्स कहते हैं वी आर टर्क्स एंड सेक्युलर। कजाक कहते हैं वी आर कजाक एंड सेक्युलर। तुम दुनिया की इकलौती कौम, अगर वी आर जस्ट मुस्लिम। ये कौन होता है भाई? ये हिंदुस्तान के मुसलमानों को और पाकिस्तान के मुसलमानों की समस्या है कि वो सिर्फ मुसलमान बनना चाहते हैं। अजीब सी कम्युनिटी है यार, पागलों जैसी। आज वो पाकिस्तान में, आज वो अमेरिका में एक आदमी को 18 साल की सजा हुई, अमेरिका पहुंचा, डॉक्टर था वो, और वो जाकर के अमेरिका में आईएसआईएस की मदद करता, कहता बम से उड़ा देंगे। अब बताइए यार जरा, ये कम्युनिटी, ये हैव गॉन क्रेजी। इनको कोई ये थ्योरी को समझने वाले लोग नहीं है, ये कुछ भी मान करके और वो करे पड़े, कर लो भाई, तुम आजादी ले ली तुमने, तुमने सैनिटी से आजादी ले ली, समझ और सोच से 1947 को पाकिस्तान आजाद हो गया, रेशनल थिंकिंग से 1947 को पाकिस्तान आजाद हो गया, अपनी कल्चर और ट्रेडिशन से पाकिस्तान आजाद हो गया। ये ऐसी कम्युनिटी है जिसने आजादी ली है गुलाम बनने के लिए। आज कोई पाकिस्तानी फ्री सोच सकता है, फ्री कर सकता है जो उसका मन हो करने का। हमारे यहाँ तो रह करके भारत की भूमि पे ही भगवान राम को भी गाली देते हो, शिव को भी गाली देते हो, यहाँ पे बैठ के कह रहे शिव शक्ति पॉइंट क्यों रख दिया? और क्या रखे भाई, हमारे तो पुरखों ने यही सिखाया। वो तो भला हो है सोमनाथ जी का कि वो बेचारे कहीं फॉरेन में पढ़ने नहीं गए, केरल पे पढ़े, वहीं से उन्होंने पीएचडी की, और आज उन्होंने दिखा दिया अपनी मलयालम भाषा में पढ़ के उन्होंने चांद पे पहुंचा दिया। कोई जरूरत नहीं हमें बाहर की शिक्षा दीक्षा की। जो बाहर से पढ़ के आते हैं वो तो भैया सदर बन जाते हैं देश का, हम भी उनमें से। राइट राइट। अच्छा, एक चीज और, ये जो लाल टोपी है, इसको पाकिस्तान में लोग पसंद नहीं करते हैं। पहले वो पसंद करते थे, इसको पसंद नहीं करते, तो ये भी कहीं से कहीं ऐसा ही इम्पैक्ट है क्या? क्या ऐसा ही इसको कैसे नहीं पसंद करते? तो टीवी शो में कैसे आ जाता अगर वो टीआरपी नहीं लाता? तो अगर वो टीआरपी नहीं लाता, उसको सुनने वाले लोग नहीं होते, तो टीवी शो में बैठा देते हैं उसको। खूब पसंद करते हैं लोग। पाकिस्तानियों की मानसिकता ये बनाई कि आप उनसे बोलिए ना कि ये चीज, अगर आप सच बोलिएगा ना तो दादा वो बोलते हैं यार तुम खिलाफ में मत बोलो यार। वो ऐसी कम्युनिटी है और वो सच बोलने को खिलाफ में बोलना समझती है। तो आप क्या कीजिएगा? ये यार, ये 24 करोड़ एक मानसिक जहालियत का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इनके जो स्कॉलर्स हैं, बारिंग फ्यू, दे आर ऑल्सो मेंटली डिस्टर्ब्ड। वो भी अजीब बातें करते हैं। उन्होंने थ्योरीज को उठा ली है, इधर की थ्योरी उधर चिपकाना, उधर की थ्योरी इधर चिपका देना। जिस थ्योरी को रिविजिट करना है उसको नहीं रिविजिट करेंगे, बाकी सब थ्योरियों में कमियां ढूंढ रहे हैं। साला जो रिविजिट करना है उसको भी तो कर ले यार रिविजिट। बाकी ये थ्योरी गलत है, वो थ्योरी गलत है, उसमें ये कमी है, ये थ्योरी ये होता है। अरे यार खुदा का खौफ करें। ये लोग, मतलब ये लोगों से आप बात ही नहीं कर सकते, दे आर इनविंसिबल। क्योंकि यू कैन टॉक टू अ पर्सन हु हैज सैनिटी, बट यू कैन नॉट टॉक टू अ पर्सन जिसको कि कुछ सुनना ही नहीं है। सही बात है। आजकल एक व्हाट्सएप पे एक वीडियो चल रहा है जिसमें ये बोला जा रहा है कि विकास पागल हो सकता है या पागल का विकास नहीं हो सकता। कुछ इन पे वो चलता है। सच है, पागल का विकास वाकई नहीं हो सकता। ये 24 करोड़ पागल है, इनसे दुनिया डरती है। अब आप सोचिए, सारी दुनिया में, मैं जहीं भी जाता था, मेरी एक बार ना, मैं यूनिवर्सिटी में पीएचडी करता था, तो एक टर्किश लड़की थी, उसको मैंने समझाने की तो एजुकेशन इज अ बिग प्रॉब्लम, एजुकेशन इज अ बिग प्रॉब्लम। मैंने उसको कहा बड़े धीरे से, और हट गया मैं वहां से। मैंने
मैंने कहा कि एजुकेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, तुम एजुकेशन में क्या पढ़ रही हो, अगर वही तुम्हारा वो सोर्स ही अगर वो टॉक्सिक है तो तुम वो पढ़ के वैसे ही बनोगी, ठीक है ना। आप देखें कि आज मेयो क्लिनिक इज अ रेप्यूटेड क्लिनिक इन यूएसए, एक पाकिस्तानी को 31 साल के लड़के को, एमबीबीएस पढ़े हुए लड़के को बुलाया कि आओ तुम यहाँ रिसर्च करो। वो लड़का आईएसआईएस के उसमें गया कि हम से वो कांटेक्ट में था कि हम यहाँ बम मारेंगे, बताओ क्या करना है। बताइए 18 साल की इसको कल कन्विक्शन हो गई, और हमारे यहाँ पे पूछते हैं कि ये क्यों कन्विक्शन हो रहा है, ऐसा क्यों। भाई आप बात करो, रिविजिट करो, हर सोसाइटी को रिविजिट करना पड़ता है। हम भी रिविजिट हुए, हम भी क्रिटिकली एनालाइज हुए, हम तो क्रिटिकली भी एनालाइज हुए, डिस्ट्रक्टिवली भी एनालाइज हुए, हर तरीके से हमको टेस्ट किया गया 3000 4000 साल से, अब हम यहाँ पे आज पहुंचे, चंद्रमा पे पहुंचे हैं। सही बात है, सही बात ये, है। हमारे ये रिविजिट करना इनको बहुत सीरियस है दादा, ये दुनिया को रिविजिट कर रहे हैं। राजा राम मोहन राय ने किया, दयानंद सरस्वती ने किया, बहुतों ने प्यूरिटैनिकल मूवमेंट्स इतने चले, तब जाके हमारा आज रिलीजन इतना टॉलरेंट है, नो डाउट अबाउट, नो डाउट। लेकिन ये प्यूरिटैनिकल मूवमेंट्स, और ये प्यूरिटैनिकल मूवमेंट्स क्रिश्चियनिटी में भी चले, वरना वही क्रिश्चियनिटी है जो कि नहीं मानते क्रिश्चियनिटी को गर्दन काट दी जाती है। नहीं दादा, मैं कह रहा हूँ रिविजिट इंडिया में दूसरी चीज की हो गई, हमारी थ्योरीज को रिविजिट करने की जरूरत नहीं थी, थ्योरीज में कभी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं इंडिया की। सोशियोलॉजी में प्रॉब्लम आ गई थी, सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम तो आप थ्रू लॉ एंड पॉलिसी ठीक कर सकते हैं ना। कौन सी हमारी थ्योरी गलत है? एकम सत विप्राह एकम सत बहुधा विप्राह थ्योरी कि सारे रिलीजन बराबर, ये गलत है ये थ्योरी। सर्वे संतु निरामया सर्वे संतु सुखिना, ये गलत है थ्योरी। मैं राजा राम मोहन राय जी की बात से संतुष्ट नहीं था जब उन्होंने कहा अंग्रेजों को कि हमें संस्कृत में नहीं, हमें अंग्रेजी में पढ़ाओ। मैं इसका नहीं, वो बहुत बड़ा कायल था। अंग्रेजी में पढ़ के ही आज हमारे यहाँ ये लोग हो गए हैं कि आप इनसे बात नहीं कर सकते, जो कहने शिव शक्ति जो नाम है भगवान का नाम रख दिया। तो भाई भारत के लोग तो शिव शक्ति नहीं जानते, अगर ये अब अरबी कोई अगर जाता चांद पे तो वो क्या नाम लगता है? शिव शक्ति। वो तो अकबर या अब्दुल या जो भी उसका नाम होते वही रखता, क्योंकि वो वही जानता है। इनको एक अजीब सी कौम है कि बराबरी करने के चक्कर में, भाई फ्रीडम ऑफ रिलीजन का ये मतलब नहीं है कि आप जो है यहाँ के लोकल हो, यू हैव फ्रीडम टू एक्सरसाइज योर रिलीजन, बट इट डजंट मीन कि आपका कल्चर और ट्रेडिशन हम आपके लिए बंद कर देंगे। अब हम जर्मनी में जाए और बोलें कि भैया फ्रीडम ऑफ रिलीजन है तो अब संस्कृत बोलो, तुम जर्मन में बोलते हो हमको दुख लग जाता है, चर्च में घंटी बजती है हमको दुख लग जाता है, तो हमारे लिए बदल जाओ। क्या पागलपन है यार, ये पागलों का टोला है, इनको समझ ही नहीं आ रहा है। अरे भाई ये बनाई क्यों? डीकॉलोनाइजेशन हुआ क्यों? डीकॉलोनाइजेशन क्या खाली इंपीरियल फोर्सेस के लिए था, खाली पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए था? रिलीजन में जो कॉलोनाइजेशन हुआ वो क्या था कि यहाँ पे आ जाओ और फलाना भाषा की ही कल्चर चले, फलाना भाषा का लॉ ले आओ, उसको रिलीजियस का नाम दे दो और उसको कहो कि भाई हमें प्रोटेक्शन है। कल को अंग्रेज भी आ जाते हो, कहते कि ये तो इंग्लिश लॉ है, उसको तो डिविनिटी का प्रोटेक्शन प्रोवाइड है, तो फिर उसको राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और हम इस पर बात और करेंगे, लंबा टॉपिक है और गहरा डिस्कशन होना चाहिए इस पे, एक बार फिर बात करेंगे। अभी के लिए थैंक्स अ लॉट अभिषेक जी, डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगता है आपके साथ और लोगों की डिमांड भी रहती है। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग अस। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। वंदे मातरम, जय हिंद।